Hey guys, how are you all? I hope everyone is doing perfectly fine. And today मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मेरे को पता है मैं बहुत 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 दिनों बाद वीडियो अपलोड करूँगी, but this video gonna be very much informative about the upcoming 12th class and the students that gonna be giving the practical exams of 12th class. तो मेरा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल हो गया, हिंदी का प्रैक्टिकल हो गया. एक तो हमारे स्कूल वाले ने इतने अजीब हैं, ये एग्ज़ाम आने वाले हैं और तब प्रैक्टिकल करवा रहे, तो यू कैन सी देयर ऑडेसिटी. तो छोड़ो, बस कुछ महीने बचे, नॉट महीने एग्जैक्टली, स्कूल तो जाना है नहीं बट कुछ ही दिन बचे हैं. तो या मतलब लेट्स बी विद इट. तो फर्स्टली मेरा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल हो गया, हिंदी का प्रैक्टिकल हो गया. हिंदी का तो क्वाइट वेल, मैं एक क्वेश्चन मैंने गलत दे दिया था और प्रैक्टिकल फाइल वगैरह वगैरह. हमें 5 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब 5, मैं हिंदी का पहले बता रही हूँ, ठीक है. 5 हमारे MCQ थे, 5 MCQ हमसे पूछे, तो उसमें से मैंने एक गलत आंसर दिया था. उसके बाद हमें पता है, हमें 7 वीडियो भेजे थे, ठीक है, रात को, ठीक है, और सुबह हमारा प्रैक्टिकल था. कि रात को हमें वीडियो भेजे थे और बोला था कि इसको तुम्हें पढ़कर आना है, इस 7 वीडियो से जो है तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो उसमें था एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, एक राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद फिर एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद एक थी रविंद्रनाथ टैगोर, और एक दुर्गावती, और एक झलकारी बाई दुर्गावती, हाँ. ऐसे कुछ 7 वीडियो थे, उसे हमें पढ़ना था और उसके ऊपर हमें MCQ के क्वेश्चन पूछे गए थे. और मुझे लास्ट में जो 5 मार्क्स का था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में डिस्क्राइब करना था, जिसको मैंने थोड़ा सा करा था, थोड़ा सा नहीं करा था. तो सर ने बोला गो यू कैन गो. तो मैंने बोला ठीक है. उसके बाद सेकेंड आता है फिजिक्स का. मैं मैथ्स आई एम नॉट अ मैथ स्टूडेंट, आई एम बायो स्टूडेंट. तो मैं बायो के बारे में बताऊँगी, केमिस्ट्री के बारे में बताऊँगी जब मेरा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और इंग्लिश के बारे में ऑफकोर्स. पर मैं बता देती हूँ फिजिक्स के प्रैक्टिकल में क्या हुआ था. देखो, पहले तो हम गए, मैं आई वॉज सो फ्रिकिंग नर्वस कि मैं इतनी एंशियस हो गई थी ना, कि मतलब मैं लोगों को दिखाई नहीं रही हूँ कि मैं इतनी डरी हुई हूँ लाइक दैट. बट आई वॉज फकिंग लाइक व्हाट्स गonna गो, मतलब मैं आई वॉज सो नर्वस कि अगर गलत हुआ, अगर 30 मार्क्स नहीं आएंगे एंड स्टफ लाइक दैट हो गया. उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे. देखो, हमारे सर ने कहा था कि एक प्रोजेक्ट भी बना लेना, मतलब मॉडल बना लेना, जो मैंने नहीं बनाया था. तो मेरे को इसलिए भी डर लग रहा था कि मैंने मॉडल नहीं बना रखा, मतलब मैंने बनाया था. वो था चार्जिंग बाय इंडक्शन, पर वो सक्सेसफुल नहीं था. मतलब जब मैं मतलब कोई रॉड को ऐसे रब करके ला रही थी और उसके पास ले जा रही थी, तो वो वर्किंग ही नहीं हो रहा था. तो इसलिए मेरे को डर लग रहा था. मैं मॉडल लेकर गई थी, बट ऑफकोर्स मैं लेकर नहीं गई थी वहाँ पर, रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं गई थी. तो क्योंकि मॉडल से ही पूछ रहे थे, और मेरा फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ऊपर था, और उसमें ना फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का ऐसा कोई मॉडल नहीं बनता है. उसमें ऐसा था कि अगर वही चार्जिंग बाय इंडक्शन में तुम अगर उसको चार्ज कर रहे हो कोई यूवी रे से, तो वो जो नीचे पे जो हमने वो लगा रखी है, मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगाई थी, वो जो होती है ना, वो खुलती है और बहुत स्लो वे में जो है वो वापस बंद होती है. तो ऐसा कुछ था, तो वही मेरे को दिखाना था, तो बट मैंने नहीं दिखाया रहेगा. उसके बाद फिर सेकेंडली ऐसा बता, हमें बहुत पहले बुलाया था. हमारी मैम बहुत बाद में आई थी, मतलब सोचो हम 7:30 बजे से मैं घर से निकल गई थी, और मैं 3:30 बजे घर में पहुंची. तो क्योंकि हमारा स्कूल फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का भी है, तो पहले फर्स्ट शिफ्ट का रहा था, फिर हमारा हो रहा था. तो इसीलिए भी हम लोग तब तक लिख ही रहे थे. मतलब हमें क्या करना था, हमें बोल देता है, हमें पहले ही सर ने बता दिया था कि तुम्हें ये प्रैक्टिकल प्रिपेयर करना है. तो मेरा तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था ऑफ लिक्विड वाला. उसके बाद फिर एक मेरा था, हमें वो एक ग्राफ बनाने थे, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, और एक था एक्टिविटी थी जो कि 3 बल्ब वाली थी. तो मेरे को 3 थे, वो मेरे को पहले से बता दिए गए थे. तो हमने वो प्रिपेयर, मैं पढ़ के तो गई थी, पर ऑफकोर्स मुझे वो थी कि मेरे को नहीं आते हैं. तो फिर बाद में पर हम लोगों को सर ने बोला था कि तुम अपनी नोटबुक्स ले लो और तुम उसको देख के लिख सकते हो. तो फिर हम लोगों को पेपर मिला, हम जल्दी जल्दी लिखने लग गए थे, डायग्राम बनाने लगे. हम 3 लड़की थी जिसका हमारे सेम आए थे, तो हम तीनों एक साथ ही बैठ गए थे और हम तीनों एक साथ कर रहे थे. मतलब मज़े भी बहुत आए. मतलब मैं सच बता रही हूँ कि लास्ट 1 मंथ वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर मी. मतलब मिक्स ऑफ इमोशंस. आई वॉज हैप्पी, आई वॉज क्राइंग, नॉट कि मेरा स्कूल ख़त्म हो गया है, बिकॉज मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं. और थर्डली मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है कि
you know, I've just messed up, I just fucked up my whole year, I feel somewhere, ठीक है। और मुझे पता है मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँ, बट आई यूज़ दिस लैंग्वेज, तो उनको बहुत सीधी समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स बी, यू नो। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, हाँ, तो फिर हम लोगों को पेपर मिल गए थे और फर्स्ट शिफ्ट वाले आ रहे। हम लोगों को पता है क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और बहुत ज़्यादा बच्चे थे, ऑफकोर्स उनकी क्लास के ऑलमोस्ट 40 to 45 बच्चे हैं, हमारे क्लास में भी 30 अराउंड बच्चे हैं, और उसमें से बहुत बच्चे ऐसे थे कि जेई का पेपर था तो वो भी देने के लिए गए थे, बट स्टिल देयर वाज लॉट ऑफ स्टूडेंट। तो हम लोगों को क्या करा था कि हम लोगों को ग्रुप ऑफ 4 में बुला रहे थे, पहले तो ग्रुप ऑफ 3 में बुला रहे थे, फिर चेंज करके पैटर्न ग्रुप ऑफ 4 में बुलाने लग गए थे। तो हम लोगों को ये पता चला था कि हम 4 लोग जाएंगे, तो हमारे मेरे साथ थी 4 लड़कियाँ, ठीक है। तो मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ और मेरा मतलब हाथ काँप रहा है, हाथों से पानी निकल रहा है और मेरे पैर काँप रहे हैं, एंड द थिंग दैट वाज हैपनिंग विद मी एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरे पेट दर्द हो रहा है इतना गंदा वाला। तो फिर मैंने बोला कहीं करना, कंट्रोल योरसेल्फ, जस्ट काम डाउन, यू जस्ट हैव टू फोकस, कोई नहीं, हो जाएगा सिर्फ 5 मार्क्स से। तो I was like that, I was just thinking like that, okay, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में ऐसा हुआ, मैं थी 3rd क्वार्टर में आती हूँ, ठीक है, 3rd क्वार्टर में आती हूँ। तो हमारे 4 बच्चे पहले गए, फिर 4 बच्चे गए, नहीं, आई वॉज इन 4th क्वार्टर, सॉरी, या आई वॉज इन 4th क्वार्टर। तो 4 बच्चों का एक ग्रुप गया, 4th ग्रुप में थी मैं, तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड तीसरे में माई फ्रेंड वॉज देयर। तो व्हेन शी केम एंड लाइक माई फ्रेंड वॉज लाइक, everyone was my friend, but still I was looking at her and she was like, oh, I messed up, and I was like, if she has messed up, what about me? It's not comparison at all, but still, you know, that thing is like kept on going on your mind. So I was like, I have to do that, and then we went and I just greeted her. She, like, if you look at her expressions, she's like so you know, that women that never smile, she's like so strict. By looking at her, I was like, I'm gone. But I sat down and I greeted her, and 4 girls were there, and she told us that just sit on in terms of your roll number, and we just sat. There was a one girl, then me, and another. Okay, so first thing that she told us to give us the paper that we were writing on. So we all gave our paper. She checked, she, you know, signed on it, and then उसके बाद she told us that to introduce कि तुम्हारा टॉपिक क्या क्या पे है। तो वो पहली लड़की का रेक्टिफायर में था, तो वो she was started explaining her वो। बट देखो एक चीज़ मत करना, कभी भी तुम अगर तुम्हें देखते जाना कि तुम्हारे पहले वाले रोल में मैंने क्या करा। मेरे फ्रेंड गलती करी थी, वो क्या करा था कि शी टोल्ड द टॉपिक, उसने रेक्टिफायर बोला और रेक्टिफायर को समझाने लग गई थी। वो मत करना, ठीक है। इट सीम्स लाइक वो ओवर स्मार्टिंग है, तुम उसको क्रॉस करो, मतलब ऐसा लगेगा। तो इसलिए ना उससे बाद में जो क्वेश्चन पूछा ना, वो बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए मत करना। मेरे को उससे सीख मिल गई थी। तो मैंने क्या करा, मैंने बताया कि मैम माई टॉपिक वॉज इन फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो उसने फिर पूछा कि व्हाट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। फिर मैंने जो डेफिनेशन याद करी थी वो मैंने पूछा। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा कंडीशन है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है। तो मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला बताया। उसके बाद उसने बोला कि जो तुम्हारी इक्वेशन है वो लिखो। तो वहाँ पर पेन वगैरह थी, तो मैंने उसी से निकाल कर, एक पाउच था, आई रॉट द इक्वेशन ऑल्सो। तो उसके बाद फिर तीसरी वाली पे आए, तीसरी वाली को भी वही पूछा। तो फिर उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा। हमारी तो मैम ने वीवर सेइंग इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तो तुम्हारा देख लेना तुम्हारी क्या बोल रही हो, पर हिंदी इंग्लिश में समझा सकते हो। इंग्लिश का थोड़ा है तो समझा लो, जिस लैंग्वेज में यू आर कंफर्टेबल जस्ट गो फॉर दैट लैंग्वेज, ठीक है। तुम इंग्लिश में बोल रहे हो क्योंकि जो द वे यू विल स्पीक शी विल आंसर ऑन दैट, यू नो, पर्सपेक्टिव ओनली। तो तुम अगर इंग्लिश में जवाब दे रहे हो ना, जैसे मैंने जो डेफिनेशन थी वो इंग्लिश में समझाई थी, तो उसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ना वो इंग्लिश में पूछा, पर जो सेकंड में मैंने आंसर दिया था थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया था वो आंसर, बट दैट वाज ओके। तो उसने हिंदी से थोड़ा सा और बोलने की कोशिश करा। सो दैट्स द थिंग, ओके। नाउ द थर्ड थिंग वाज, थर्ड से समझाया फोर्थ से, और जो फोर्थ वाली लड़की है ना उससे इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे थे, एंड आई वाज लाइक इफ दैट वाज मी आई वुड हैव, यू नो, गॉन। तो पर मेरे से फिर पूछा था उसने, फिर रेक्टिफायर वाली लड़की से भी थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछे थे,
पर देखो, अगर तुम्हारे को नहीं आ रहा है ना, जस्ट से मुझे नहीं आता है, डोंट से समथिंग कि तुम उसे लगेगा क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस है, उसने इतने बच्चों को देख रखा है, तो तुम उसको ऐसे गलत आंसर घुमाने का कोशिश मत करना, ठीक है। ये बहुत टीचर कहते हैं, आई एम सेइंग दैट टू, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा वो। उसके बाद फिर सेकंड मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मतलब सेकंड तो वही क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि कंडक्ट जो डिप्लीशन लेयर होती है वो क्या होती है, वो मुझे आता था। आई वाज सो फकिंग श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मेरे सर ने मुझे जैसे समझाया था वो, तो वो हुआ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और पता है कभी भी एक और मेरी जो बगल वाली लड़की है ना, उसने गलती क्या करी, जब मतलब जो फोर्थ लड़की थी वो जवाब दे रही थी, तब ना बीच बीच में ना वो बोलने लग गई। ये भी मत करना, अगर तुम्हारा बगल वाला, मतलब अगर तुम ग्रुप में जा रहे हो, अगर सिंगल जा रहे हो तो दैट्स परफेक्ट, अगर तुम नॉट दैट परफेक्ट, ठीक है, मेरे को लगा ग्रुप में फ़ायदा है ग्रुप में जाना। अगर तुम्हारी जो ये क्या कहते हैं, जस्ट अगर कोई लड़की बोल रही है, कोई लड़का बोल रहा है, कोई भी आंसर दे रहा है, तो उसके बीच में मत बोलना, जैसे ओवरटेक करने की कोशिश मत करना। दैट इज़ ऑफ कोर्स दैट गिव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन द इन्विजिलेटर या एक्सटर्नल जो भी आता है, तो इसलिए मत करना। उसने वो करा एंड आई जस्ट टोल्ड हर टू नॉट डू बाय डूइंग दिस थिंग, बट उसने शायद देखा इन्विजिलेटर ने, बट इट्स ओके, आई वाज सपोर्टिंग हर। तो ऐसा हुआ था, बट फिर उसका कॉल आ गया था एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड अस दैट tell me about your marks, and I was like no, that's the thing, you don't have to ask. तो मेरे मार्क्स मैंने बताया, that was very bad. तो फिर उसने बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, जस्ट गो। एंड देन हमारी जो लास्ट वाली थी ना, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो आई थिंक ऐसे ही हुआ था। तो या दैट्स व्हाट्स ऑल अबाउट माई फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने बना दिया है, बट स्टिल आई थॉट कि मैं क्यों ना अपने रिव्यूज़ दे दूँ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो देख लो, और ये जो वीडियो है ना, ये एडिटेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो गो फॉर इट, वॉच द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मुझे 50 से ज़्यादा ले पहुँचने हैं, जिससे मैं लाइव कर सकूँ। आई कांट डू द लाइव वीडियोज़, मुझे बनानी है वो बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ड्रॉप अ कमेंट, और प्लीज़ मुझे केमिस्ट्री, बायो अगर कोई भी स्टूडेंट है, और इंग्लिश का अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल हो, तो गिव मी सम सजेशन कि मुझे कैसे करना चाहिए, हाउ वुड बी माई स्ट्रेटजी, बिकॉज आफ्टर टुडे मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, फिर 1 तारीख को मेरा बायो का है, एंड देन 4 और 5 को मेरा इंग्लिश है। तो या टेल मी फटाफट।